वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर फैमिली योर चैनल पॉलिटेक्निक पंडित। तो डियर फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप प्रीवियस लेक्चर जो भी है हमारे चैनल पे आप देख चुके होंगे। जैसा कि हम कहते आए हैं कि आप आज का जो हमारा टॉपिक है उसे समझने के लिए हमारे जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसे जाकर जरूर देखें हमारे प्लेलिस्ट में, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें हमारा आज फ्रीक्वेंसी और उसके आगे हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो बात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। जैसा कि हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा से, है ना। और फ्रीक्वेंसी होता क्या है? रिपीटिशन ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम। इट मींस रिपीटिशन ऑफ साइकिल आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो 2 हमारा क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होता है ना। टी क्या है? टाइम टेकन। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आगे हम अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या होता है सिंपल हार्मोनिक एंड प्रोग्रेसिव वेव? मतलब क्या है प्रोग्रेसिव का, है ना। और हमने पढ़ चुका है सिंपल हार्मोनिक वेव, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव मोशन को जानेंगे और एनर्जी ट्रांसफर को जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एसएचपीडब्ल्यू का डिफिनेशन है ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, है ना। द पार्टिकल, देखिए प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ना। जैसे हम किसी अपने लाइफ में क्या होता है, अपने ही लाइफ को देखिए, है ना। तो प्रोग्रेस, है ना, हम बोलते हैं ना प्रमोशन होता है, प्रोग्रेस होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो उसी तरह वेव क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, बढ़ता है। ओके, सो फ्रेंड्स, during the propagation of a progressive wave the particle of the medium, है ना। जैसा हम सभी को पता है कि हमारा वेव क्या है? मीडियम में ट्रेवल करता है। जैसे यहां से वेव चला, ओके, तो वेव क्या होता है? मीडियम में चलेगा। उसके रास्ते में जो भी पार्टिकल आएंगे उसको वो क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट करता है ना। परफॉर्म एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, है ना। इवन अगर हम मान के चले कि ये हमारा अगर वेव है ना, वेव की डायरेक्शन क्या है आप देख सकते हैं, राइट। तो क्या होगा? इसका जो मीन पोजीशन यहाँ पे क्या होगा? ऑसिलेट होगा, राइट। ओके, तो ये ऑसिलेट हो रहा है, ओके, ऑसिलेशन होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स वेव, है ना, देख सकते हैं। तो उसकी ऑसिलेशन किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस में है ना। और इसकी डायरेक्शन किस में? एक्स एक्सिस में है। ओके, तो ये क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशन है। क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशन है। ओके, सो अब एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है इसे देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। एनर्जी ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे जगह विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर के बिना। जैसे कि हम लोग बचपन में करते आते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रिंग या एक रस्सी ले लेते हैं और रस्सी को लेकर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रस्सी को लेकर क्या किया गया है ना, उसको क्या किया गया? जब भी हम उसको अप एंड डाउन ऐसे करते हैं तो क्या होता है? वेव बनती है। और वेव क्या होता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आपका वेव है ना। तो वेव तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन रस्सी का क्या, जो आप पोजीशन देख सकते हैं, जो मीन पोजीशन है ना, जब वो वेव कंप्लीट हो जाता है, राइट, उसका जब आपका रस्सी जब रेस्ट में आएगा तो क्या होता है? वो अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो कहने का यह मतलब है कि उसकी जो है एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, यानी कि जो आपका स्ट्रिंग उसमें जो डिस्टर्बेंस है ना, जो डिस्टर्बेंस है, जो ऑसिलेशंस है, वो तो ट्रांसफर हो रही है ना। आप देखिए, है ना, ये एनर्जी क्या है? ट्रांसफर हो रही है। लेकिन क्या मीडियम ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, आपका जो स्ट्रिंग है, आपका जो रस्सी है, अभी भी उसकी वही पोजीशन है। जैसे गिटार का आप देखते हैं, गिटार को जैसे स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर तो होती है, एक वेव तो बनती है, लेकिन उसका मीन पोजीशन चेंज नहीं होता है। आप देखो, है ना, राइट। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव, है ना। इक्वेशन क्या है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, है ना। तो हम इस पे बात करेंगे। ओके, तो हम लोग जैसे अपने पढ़ चुके हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन था आपका, है ना, डिस्प्लेसमेंट का, जो y क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, याद होगा, आपने पढ़ा था। ओके, तो प्रोग्रेसिव वेव का हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसे देखते हैं। इन फर्स्ट वी हैव in which a medium wave cross they harmonic oscillate the particle। देखिए सिंपल से अगर हम बात करें कि कोई भी अगर वेव है, राइट, अगर वो पास करेगा, जैसे यहां से कोई वेव है ना, वेव जैसे ही पास करा, राइट, तो क्या करेगा? जो जिस भी पार्टिकल से गुजरेगा उस पार्टिकल को क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, है ना, उसकी मीन पोजीशन से, राइट, हार्मोनिक मोशन होगा।
राइट, ऑसिलेशन। ओके, फिर जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, हम सभी को पता है। ओके, सो हम सभी को पता है कि जो डिस्टरबेंस होगा पार्टिकल में, जो डिस्टरबेंस होगा पार्टिकल में, वो क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा, राइट। और वेव की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस में होगी। ये आपका क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऑल द पार्टिकल, ध्यान दीजिए देंगे, अगर हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है, हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल, अगर हम फर्स्ट पार्टिकल को केवल ध्यान में देखें, रखें, है ना, इस जो फर्स्ट पार्टिकल है हमारा ओरिजिन, जिसको फिक्स्ड पार्टिकल बोलते हैं, अगर हम यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे x इक्वल टू 0, तो फर्स्ट पार्टिकल अगर हमारे जब ओसिलेट करेगा, राइट, तो वन ओसिलेशन, सेकेंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, एक साइकिल जो कंप्लीट करेगा, राइट, ऐसा मानते हैं अगर ये अपने एक्सट्रीम पे होगा, राइट, इन 5 सेकेंड, राइट, तो कंप्लीट एक साइकिल को कंप्लीट करने में से कितना लग जाएगा, एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करने में 20 सेकेंड, राइट। ओके, ठीक उसी तरह जो नेक्स्ट कोई भी पार्टिकल है, जैसे यहाँ पी पार्टिकल है, राइट, अगर इसकी बात करें तो इसकी भी एक साइकिल कंप्लीट करने में कितने समय लगेगी, 20 सेकेंड, राइट। अगर 3 सेकेंड के बाद, अगर जैसे जब वेव यहाँ पे है, राइट, 3 सेकेंड के बाद अगर मानते हैं पार्टिकल की पोजीशन ये होगी, पार्टिकल की पोजीशन ये होगी, तो ठीक यहाँ पे भी 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे होगी, है ना। तो हमें ये क्या होता है कि बेसिकली आपका जैसे जैसे वेव पहुंचेगा, है ना, एट एनी पार्टिकल, है ना, एट एनी पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस, वैसे वैसे क्या होगा, एट दैट आफ्टर सेम टाइम उसकी क्या होगी, डिस्टर्बेंस, उसकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि क्या होता है कि डिस्टर्बेंस को कॉपी करता है, राइट। ओके, और हमारा क्या होता है, डिस्टर्बेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव क्या होता है, प्रोपेगेट होता है, आगे बढ़ता है, राइट। ओके, तो हम ध्यान देंगे, हमारा जो ये इक्वेशन है, हमारा जो ये इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, जो हमारा क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का है, राइट। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आफ्टर 3 सेकेंड या आफ्टर 5 सेकेंड, है ना, हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो पार्टिकल उसकी पोजीशन क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम निकाल सकते हैं, t का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे। बट फ्रेंड्स, एक प्रोग्रेसिव वेव है, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या है कि आप सिंगल किसी एक पार्टिकल की नहीं, पूरे जब वेव बनेगा, है ना, वेव तो ऐसे फॉर्म हो, राइट। तो हर पार्टिकल का आफ्टर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस पोजीशन पे आए, राइट, इतने यहाँ से स्टार्टिंग जो हमारा है x इक्वल टू 0, राइट, यहाँ से आफ्टर इट पॉइंट, उसके बाद आफ्टर टी टाइम t, है ना, यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे फिर उसकी पोजीशन क्या होगी। तो कहने का मतलब है कि सारे पार्टिकल का, है ना, हमें पोजीशन फाइंड आउट करना होगा, हमें एक ऐसी इक्वेशन की जरूरत है ना, क्योंकि y इक्वल टू a sin ओमेगा 2 जो है, उससे क्या होगा, किसी सिंगल पार्टिकल का हम इक्वेशन निकाल पाएंगे, y निकाल पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे, लेकिन हमें नीड है, जरूरत है ना, ऐसे इक्वेशन की जो सारे पार्टिकल, राइट, एक वेव में जो भी पार्टिकल्स हैं, है ना, उस सारे का इक्वेशन फाइंड आउट कर सके, सारे का पोजीशन फाइंड आउट कर सके। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, वी हैव, हमारे पास सबसे पहले दो क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम सबसे पहले ये आफ्टर टाइम टी और पोजीशनिंग, है ना, जो जैसे कि हमारा जो पार्टिकल्स है ना, जैसे हमारा जो पार्टिकल्स है, तो हम उसमें ये बात का ध्यान देंगे कि अगर हमसे कोई पूछे, है ना, कि आफ्टर 5 सेकेंड कहाँ होगा या आफ्टर 3 सेकेंड कहाँ होगा, एक ये क्वेश्चन है, तो हम पूछेंगे आखिर कहाँ पे पोजीशन, है ना, तो पोजीशनिंग बताया जाएगा। तो मान लीजिए अगर पोजीशन क्लियर किया गया कि यहाँ पे, है ना, इसका पोजीशन, फिर पूछा जाएगा आफ्टर 3 सेकेंड कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, आफ्टर 5 सेकेंड कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, देख रहे हैं ना, जब वेव यहाँ पे पहुंचेगा, राइट। सो है ना, हमारे पास दो क्वेश्चन, सो वी वांट टू इक्वेशन डिफाइन पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस एट टाइम t, है ना। कहने का क्या मतलब है कि हम हमारा टाइम t और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे कि हमारा ओरिजिन क्या है, यहाँ देख सकते हैं, ओरिजिन वो है फर्स्ट पार्टिकल, इसको हमने क्या माना, ओरिजिन है, फिक्स है, राइट, यहाँ से वेव शुरू हुआ। ओके, सो है ना, ध्यान देंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, हम सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अगर इस पार्टिकल की हम बात करें, पार्टिकल पी की, तो यहाँ क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट, आप ध्यान देंगे, है ना, ओरिजिन से x, है ना, और टाइम कितना लगेगा यहाँ पर पहुंचते में t, है ना, तो x अपॉन टी, ओके, इक्वल टू v, है ना, फिर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा आपको, t इक्वल टू एक्स अपॉन v, क्या आ जाएगा, t इक्वल टू x अपॉन v, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव ए क्वेश्चन कि सबसे पहले t0 पर, है ना, चूंकि ये ओरिजिन है आपका,
राइट। t0 पे पोजीशन पार्टिकल की है ना। अगर आफ्टर 3 सेकेंड आपसे पूछा जाए, 3 सेकेंड के बाद पोजीशन यहाँ पे होगा, आफ्टर 5 सेकेंड के बाद पोजीशन यहाँ पे होगा, राइट। ओके, पार्टिकल p की अगर बात करें तो आफ्टर 3 सेकेंड की पोजीशन यहाँ पे होगा, है ना, और आफ्टर 5 सेकेंड पोजीशन यहाँ पे होगा। लेकिन ध्यान देंगे डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको भी तो हम कल को हमें दिखाना होगा ना टाइम में। तो इसको हम टाइम में कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर जैसे हमने क्या कहा, अगर पार्टिकल यहाँ से, अगर वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तो उसमें टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एक्स, क्या वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होता है? टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v, राइट, इक्वल टू t। तो ये तो सच है कि आफ्टर 3 सेकेंड हमारा ये वेव यहाँ पे होगा, ठीक है, एट द सेम पोजीशन, राइट। लेकिन उसको जो डिस्टेंस वेव को वहां पर पहुंचने में लगेगा तो वो हमारा क्या होगा? t इक्वल टू एक्स अपॉन v, राइट। तो यहाँ पे आपका पहुंच गया वेव, ओके। अच्छा, उसके 3 सेकेंड लगेगा इसको क्या ऑसिलेट करने में, है ना, ऑसिलेशन पोजीशन आफ्टर, है ना, ये जो आप लाइन देख रहे होंगे इस पोजीशन में आने में, है ना। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे एक्स अपॉन बी। एक्स अपॉन बी क्या है? आपका टाइम, जो आपका वेव है ना, जो आपका वेव है ओरिजिन से यहाँ तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा? एक्स अपॉन बी, है ना। फिर उसकी ऑसिलेशन पोजीशन को चेंज करने में टाइम क्या लगेगा? 3 सेकेंड, राइट। तो इस पोजीशन में पहुंचने में कितना लगेगा? एक्स अपॉन बी प्लस 3 सेकेंड, राइट, ओके। तो कहने का क्या मतलब है कि साइकिल कंप्लीट करने में इस पोजीशन पे पार्टिकल ओ को भी कितना लग रहा है? 20 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड और फिर 5 सेकेंड, राइट। यहाँ भी सेम है ना। अब ध्यान दीजिए 20 सेकेंड, राइट। बट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर ऑल इसकी जो वेव को यहाँ से लेके यहाँ तक है, कहने का मतलब डिस्टर्बेंस को ओरिजिन से लेकर पार्टिकल पी तक, है ना, पहुंचने में जो टाइम लगता है उस टाइम को भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के डिवाइड करके उसको भी टाइम के फॉर्म में ले आएंगे, राइट। और फिर जो ऑसिलेशन पोजीशन का टाइम है उसको ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ का पोजीशन इक्वेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, है ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, राइट, ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट p। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा पार्टिकल यहाँ पे p पे है, ओके, पार्टिकल हमारा जो यहाँ पे p पे है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेट ए मिनट, हाँ, ये जो हमारा पार्टिकल यहाँ पे p पे है ना, ओके। तो क्या रहा है, आप फिर से पढ़िए। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट p एट द टाइम t, आफ्टर टाइम t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p एट टाइम t इक्वल टू, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट o, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट o एक्स बाई v टाइम अर्लियर। देखिए क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान देंगे जरा, है ना। क्या बोल रहा है कि इस पार्टिकल का p, है ना, पार्टिकल का p जो टाइम t पर, है ना, पार्टिकल p का टाइम t पे जो पोजीशन है, ठीक है, वह पोजीशन जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, t जो पार्टिकल आपका टाइम o मतलब 0 टाइम पे, है ना, जो पार्टिकल o का पोजीशन है वो कितना पहले है? x बाई v। कहने का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल p का टाइम t पे पोजीशन है, वही पोजीशन जो पार्टिकल o है उसका टाइम o पे है। तो कितना पहले, इससे टाइम t से कितना पहले? x बाई v पहले। देखिए t इक्वल टू क्या है? x बाई v। तो अगर इस पोजीशन से x बाई v को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट, ध्यान दीजिए। सो हियर हम लिखेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p एट टाइम t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल o एट टाइम t। टाइम t किसका था? पार्टिकल p का। उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? माइनस एक्स बाई वी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिए, यह पोजीशन टाइम t इक्वल टू क्या है? एक्स बाई वी। टाइम t इक्वल टू क्या है? एक्स बाई वी। यानी कि टाइम t में से अगर एक्स बाई वी को अगर घटा देंगे तो टाइम 0 आ जाएगा। टाइम जो हमारा 0 है, t इक्वल टू 0, पार्टिकल o का, है ना, राइट, ध्यान दें, है ना, ओके। सो यहाँ पर क्या किया गया है, जो टाइम t है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है? एक्स बाई वी। एक्स बाई वी किसका पोजीशन है? पार्टिकल p का, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल o, है ना, ओके। चलिए, सो
यहाँ पे हमारा हो जाएगा पार्टिकल पी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ध्यान दीजिए हमारा पार्टिकल पी, जो पार्टिकल पी है उसका इक्वेट करने के लिए हमारे पास तो इक्वेशन है पहले से, है ना। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है हमारे पास, राइट। ओके, उस इक्वेशन में हमारा जो t है, टाइम t है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका टाइम t क्या है, t माइनस एक्स बाई वी, इसको पुट करेंगे, राइट। ओके, तो हमारा मकसद क्या था कि हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए था जिसमें हमें फंक्शन मिले x का और t का, यानी कि कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस का और टाइम का। आप लोग फंक्शन जानते हो, का फंक्शन पढ़े हुइएगा तो सभी को पता होगा कि जो हमारा एफ होता है, जो हमारा एफ होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जैसे कोई भी इक्वेशन होगा 2x + 3, राइट। तो एफ के अकॉर्डिंग वैल्यू उसका क्या होता है, आता है सभी को पता है। अगर x के जगह हमने 2 पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 + 3, है ना, तो ये 4 + 3 = 7 आ जाएगा, है ना। तो एफ आप सभी को पता होगा, फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, तो हमारा इक्वेशन में क्या चाहिए था, ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसमें हमारा x और t, कहने का मतलब है डिस्टेंस और टाइम दोनों इंक्लूड हो, राइट। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस डब्ल्यू एक्स बाई वी, अब ये इसको इक्वेट करेंगे, है ना, जो ओमेगा है आपका, ओमेगा से जब इसको इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी अपन ओमेगा एक्स अपॉन वी, राइट। फिर से तो इसको इक्वेट करेंगे तो ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा अपॉन वी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर, है ना। वैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई क्या होता है, साइकिल होता है, टी अपना टाइम है। अच्छा, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा, है ना, 2 पाई अपॉन लेमडा। सो फ्रेंड्स ये हुआ आपका इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 अपॉन 2 तो हमें मिलेगा ओमेगा अपॉन के, है ना, जो कि हमारा एंगुलर वेव नंबर है, इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी अपॉन 2 पाई अपॉन लेमडा। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लेमडा अपॉन टी, है ना। और लेमडा अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव नंबर, वेव, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, वी से, राइट। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा अपॉन एंगुलर वेव नंबर, है ना। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेव नंबर इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, है ना। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको ओमेगा अपॉन वी है, इसके जगह हमने क्या लिखा, के क्या है आपका एंगुलर वेव नंबर। ओके, तो y इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा लिखा गया है कि यहाँ पे आपका इक्वेशन जो है, नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो आपका नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगा, राइट, किसी भी प्रोग्रेसिव वेव को निकालने का। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो माइनस है ना, ठीक है, तो ये माइनस दिया गया, राइट। अच्छा, तो ये प्लस, देखिए एक बात बताते हैं, जब आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यहाँ पर आपका एक्स जो है, आपका एक्स जब प्लस साइड में है ना, सभी को पता है राइट हैंड साइड को प्लस ऐड करते हैं, तो इस वजह से आपका यहाँ पर साइन ये है। अगर आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में हो तो जब हम माइनस साइन लेंगे तो माइनस की वजह से क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस समय हमारा जो इक्वेशन आता है वो आता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना, कई सारे बच्चों को इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इवन ये जो डेरिवेशंस है ना, आप समझने की कोशिश करें और इसको देखें, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम सपोर्ट करती है तो इस सब का डाटा फिर से बढ़िया से बना करके और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। थैंक्स।